हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इशू ऑफ डिबेंचर्स के प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द डिफरेंट केसेस ऑफ इशू एज वेल एज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और उनकी जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन किया था। फाइन, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और उसके डिफरेंट केसेस विदाउट टीडीएस एंड विद टीडीएस। हम प्रीवियस वीडियोस में बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट डिबेंचर इज अ लोन इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर अपने आप में क्या होता है? एक टाइप का लोन इंस्ट्रूमेंट होता है। लोन इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होगा जैसे शेयर्स होते हैं कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ही डिबेंचर होता है लोन इंस्ट्रूमेंट। मींस कंपनी डिबेंचर इशू करके पब्लिक से या डिबेंचर होल्डर से क्या करती है? लोन बोरो करती है। और ये वेल नोन फैक्ट है दैट द रिवॉर्ड अगेंस्ट द लोन इज व्हाट? इंटरेस्ट। जैसे रिवॉर्ड अगेंस्ट द कैपिटल इन अकाउंटेंसी इज व्हाट? प्रॉफिट, है ना। शेयर होल्डर्स को तभी प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में क्या रिसीव होता है? प्रॉफिट रिसीव होता है। यहां पर डिबेंचर एक लोन है तो लोन के अगेंस्ट जो रिवॉर्ड दिया जाएगा दैट इज इंटरेस्ट। अगर आप किसी से लोन बोरो कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो यू विल रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पार्टी। फाइन, तो यहां पर कंपनी जो है वो डिबेंचर होल्डर से एक टाइप का लोन बोरो करती है तो कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स। ये हमारा उसका फंडा है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट जो है इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये याद रखिएगा कि बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए इट इज एन एक्सपेंस। तो हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इसकी जर्नल एंट्रीज से पहले हम इंटरेस्ट के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर लें सो दैट आपको इसका बेसिक कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा सबसे फर्स्ट फीचर जो होता है इंटरेस्ट का, दैट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, आपने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ा होगा। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अंदर आपने दो कंसेप्ट हमने डिस्कशन किए थे और ऑलरेडी इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो वहां दो कंसेप्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स होते हैं दोज आर द कंपल्सरी पेमेंट। दीज आर द कंपल्सरी पेमेंट। आपको इसको पे करना पड़ेगा वेदर कंपनी इज एंजॉइंग द प्रॉफिट और वेदर कंपनी इज सफरिंग द लॉसेस। चाहे आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट हो या आपकी कंपनी ह्यूज लॉसेस सफर कर रही हो, डजंट मैटर्स एट ऑल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो हर सर्कमस्टेंस के अंदर कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो फर्स्ट फीचर इज दैट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज एट a fixed percentage on its face value। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इट्स फेस वैल्यू, नॉट ऑन इट्स कॉल्ड अप प्राइस। आपको पता है डिबेंचर्स कैन बी इशूड इन 3 मोड्स, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, जैसे 100 रुपीज अगर इसकी फेस वैल्यू है तो पार कब होगा? 100 का 100 में। प्रीमियम कब होगा? 100 का 150 या 100 से ऊपर। और डिस्काउंट कब होगा? 100 से कम में। तो दीज आर द कॉल्ड अप वैल्यूज। एक बात याद रखिएगा कि कॉल्ड अप वैल्यू कुछ भी हो, डजंट मैटर्स एट ऑल, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इट्स फेस वैल्यू एट अ फिक्स्ड परसेंटेज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। ये जो फिक्स परसेंटेज होता है ये प्रीफिक्स के फॉर्म में होता है। आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि हम ऐसा लिखते हैं, देखिए जैसे ये 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो दीज आर द नंबर ऑफ डिबेंचर, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द फेस वैल्यू। अब भले ये डिबेंचर 125 पर इशू हो, 150 पर इशू हो, 80, 85, 90 पर इशू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इट्स फेस वैल्यू। उसकी फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। मींस एक डिबेंचर अगर 100 रुपए का है तो 100 रुपए का 12% ₹12 बी द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12 रुपया बन जाएगा। अगर ओवरऑल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करें तो 10,000 into 100 इज इक्वल्स टू 10 लाख, है ना। 10 लाख का 12%, टोटल ₹1,20,000 विल बी द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द स्पेसिफिक ईयर। एक साल का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ओवरऑल डिबेंचर्स के ऊपर इतना बनेगा। एक डिबेंचर पर 12 रुपया, अगर आपके पास 10 डिबेंचर है तो उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर दें, 12 into 10 इज इक्वल्स टू 120 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर is always calculated on the face value, not on the called up value। ये भी एक फीचर आप हमेशा याद रखिएगा। इसका थर्ड फीचर है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी।
ठीक है, ये कोलैटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और उसके अंदर मैंने बताया कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कभी भी कोलैटरल सिक्योरिटी के ऊपर नहीं दिया जाता, क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी पे जो डिबेंचर है वो भले ही वो बैंक के पास रखा गया, लेकिन अभी उसको हम इशूड नहीं मानते, तो उसके ऊपर कभी भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में कोई डिबेंचर बैंक को इशू किए गए तो उस पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं इसके अंदर कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट इज एन एक्सपेंस टू द फर्म। और हर एक्सपेंस एंड ऑफ द ईयर में जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट, सेकंड इज द पोजीशन स्टेटमेंट, और वी कैन से द बैलेंस शीट, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहां जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। और आपको पता है कि भाई कंपनी इज अ लीगल पर्सन, तो इसका अपने आप में एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, ठीक है। और इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर हर चीज के लिए अपनी अपनी एक हेडिंग है। तो हमारा ये इंटरेस्ट एक्चुअली कहां रिकॉर्ड होगा? तो इन इनकम स्टेटमेंट इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेडिंग ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट। किसके ऊपर रिकॉर्ड होगा? ये फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होगा, ठीक, फाइन। तो ये अल्टीमेटली हमारे कुछ इसमें से फीचर्स थे। अच्छा, बिसाइड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट हमने ड्यू कर दिया बट इंटरेस्ट अगर पे नहीं किया, तो उस केस में इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड इन द शॉर्ट टर्म अदर करंट लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। और एक और होता है उसमें इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरी ऑलरेडी एक बैलेंस शीट की एक वीडियो है डेडिकेटेड, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि हमने कौन सी आइटम कहां पर अल्टीमेटली जाती है। तो फाइन, तो दीज आर द फीचर्स। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, उसकी फेस वैल्यू पर चार्ज होगा, कभी भी उसकी कॉल्ड अप वैल्यू से उसको कोरिलेट नहीं करें, हमेशा फेस वैल्यू पर ही चार्ज होगा। और एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी पर ऊपर कभी भी कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस विच विल बी फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी डेबिटेड टू, या डेबिटेड की बजाय बोलूं मैं रिकॉर्डेड टू द अंडर द हेडिंग ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट की हेडिंग के अंदर ये बेसिकली रिकॉर्ड होता है। आफ्टर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर, नाउ वी विल मूव टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जर्नल एंट्रीज बेसिकली किस तरह से होती है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की दो जर्नल एंट्रीज होती है यूजुअली। फर्स्ट, इंटरेस्ट, मैंने आपसे क्या कहा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, तो एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन X% डिबेंचर, ये उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लगा देंगे, अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। So this will be our first entry, being interest on debentures made due। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी पेमेंट हो, वेदर वी आर पेइंग इंटरेस्ट और वेदर वी आर रिडीमिंग द डिबेंचर्स, कभी भी डायरेक्टली पेमेंट ना करें, है ना। उसको पहले ड्यू करेंगे और ड्यू करने के बाद उसको पे करेंगे। तो फर्स्ट वी आर मेकिंग द इंटरेस्ट ड्यू, हम इसके अंदर इंटरेस्ट को ड्यू कर रहे हैं। और फिर इसकी जो सेकेंड एंट्री होती है उसमें एक्चुअली पेमेंट होता है X% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगी एंट्री? टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड। आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। फाइन, तो ये हमारी दो एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? इसके पीछे रूल हम देखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, इट इज एन एक्सपेंस और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अभी हमने इसको ड्यू किया है, वी हैव नॉट मेड द पेमेंट। कभी भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली पेमेंट हो जाए, नोटिफिकेशन देने के बाद फिर उसको पेमेंट किया जाता है। तो अभी हमने सिर्फ ड्यू किया है, वी आर इंक्रीजिंग अवर लाइबिलिटी एंड इंक्रीजिंग इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। फाइन, अब हमने उसको पेमेंट कर दिया, डिक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट। अच्छा, इनकी अगर डेट्स अलग अलग दे रखी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दे रखी हो तो सेम डेट के ऊपर ड्यू करके सेम डेट के ऊपर पेमेंट शो कर सकते हैं उसमें, ठीक है। फाइन, तो ये इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री और ये इंटरेस्ट को पे करने की। अच्छा, इसमें बोल भी सकता है कोई बंदा कि भाई डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर कैंसिल हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन X% डिबेंचर टू बैंक एंट्री भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कुछ लोग करते भी, बट बेटर ये कि आप क्या करें, इसको पहले ड्यू करें और उसके बाद फिर पेमेंट करें। क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन के अंदर ये भी बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट ड्यू रहा लेकिन पे नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्टली एक एंट्री करते हो तो फिर ड्यू की एंट्री क्या करेंगे उसमें? तो ड्यू रहा मींस फर्स्ट एंट्री शुड बी डन, सेकंड एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके ऊपर अभी तक आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया। ये इंटरेस्ट की एंट्री एक्चुअली ये है और ये उस लाइबिलिटी के डिस्चार्ज की एंट्री है। ये इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर के नाम पर ड्यू कर दिया, उनको पे करना है, हमको लाइबिलिटी बना दी इंटरेस्ट को, और उसके बाद हमने लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया। ये इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री नहीं है, लाइबिलिटी के डिस्चार्ज की एंट्री। फाइन, अब मैंने आपसे कहा था
कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड एवरी एक्सपेंस एंड एवरी रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट। साल के आखिर में ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर होती है और इसको एक एंट्री इसके ट्रांसफर की होगी, यहां पर होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन X% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L जो होता है कंपनी का, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है और उसके अंदर डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये किसके अंदर आएगा? तो यहां पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट आपको लिखना पड़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, और वो इनकम वैसे बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर हो रहा है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट फाइनेंस कॉस्ट, हेडिंग मेंशन करना पड़ेगी टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू फाइनेंस कॉस्ट अंडर द ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अंडर द हेडिंग ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। तो ये 3 एंट्रीज का सेट है। फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट को ड्यू करने का, सेकंड एंट्री इंटरेस्ट को उस लायबिलिटी का जो हमने ड्यू किया था उसको डिस्चार्ज करने की, और थर्ड एंट्री होगी इसको पे करने की। फाइन, अब इसमें हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि भाई कौन सी एंट्री किस तरह से होगी। देखिए, लेट्स सपोज अगर हम बात करें, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि यूजुअली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है कंपनीज ईयरली भी पे करती हैं, कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कैसे पे करें। कंपनीज उसको ईयरली भी पे करेंगी जैसे यूजुअली हम पे करते हैं, कंपनी उसको हाफ ईयरली भी पे कर सकती है। सबसे ज्यादा वेल नोन मोड ऑफ पेमेंट ये हाफ ईयरली, हर 6 मंथ्स में 6 मंथ का इंटरेस्ट पे कर देते हैं, या कभी कभी कंपनी क्वार्टरली भी पे कर सकती है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, कंपनी के पूरा अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड जो ये होता है ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट होता है, मींस हर 6 मंथ में 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या करती है कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करती है। अब देखिए, लेट्स सपोज कंपनी के पास टोटल 10,000 12% डिबेंचर्स हैं जिसकी एक की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, मींस टोटल फेस वैल्यू कितनी हो गई इसकी? टोटल 10 लाख, 10 लाख रुपए इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। अब मान लीजिए कि कंपनी हर साल 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करती है 6 मंथ्स का, 6 मंथ का, ठीक है, फाइन। अब अगर हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 10 लाख का 12% इंटरेस्ट होता है ₹1,20,000, पूरे ईयर का 1,20,000 बनता है ईयरली इंटरेस्ट, फाइन। तो इधर we will pay the interest for 6 months, that is ₹60,000, and here we will pay the interest for 6 months, again ₹60,000। ये 2 times इंटरेस्ट ड्यू होगा और 2 टाइम्स इंटरेस्ट पे भी होगा, ठीक है। तो फाइन, तो ये जो एंट्रीज हैं ये 2 बार इसकी एंट्रीज पास होंगी। एक कब होगी? 30 सितंबर को। तो फर्स्ट वी विल पास द एंट्री ऑन 30 सितंबर, लेट्स सपोज 21। तो फर्स्ट एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर डेबिट to 12% debenture holders. Amount is ₹60,000 because we are paying interest for the period of 6 months. Being interest made due, हमने इंटरेस्ट को क्या कर दिया? अभी हमने ड्यू कर दिया है, फाइन। अब उसके बाद now we will pass second entry for payment of interest 30th September 21. Entry will be 12% debenture holder debited to bank account. Now we are paying interest to the debenture holders 60,000 and 60,000, फाइन। नाउ ये 2 एंट्रीज इस डेट की हो गई, है ना। उसके बाद 31 मार्च को वी आर अगेन पेइंग द इंटरेस्ट, तो 31 मार्च 22 आएगा, अगेन 30 सितंबर 21 है, तो अगेन सेम एंट्रीज विल बी पास्ड। इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है ये? अगेन इट इज 60,000 रुपीज ही पे होगा, अगेन इंटरेस्ट मेड ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। उसके बाद फिर 31 मार्च 22 को अगेन वी विल मेक द एंट्री 12% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वी आर पेइंग द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर ₹60,000। ये इसका पेमेंट हो गया, फाइन। अब एक एंट्री मैंने आपको बताई थी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। अच्छा, आप इंटरेस्ट क्वार्टरली पे करो, भले मंथली पे करो, कैसे भी पे करो, बट स्टेटमेंट ऑफ P&L तो एंड ऑफ द ईयर में एक ही बार बनता है। तो जो ट्रांसफर की एंट्री होगी वो तो एक ही एंट्री होगी फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च 22 को वी विल पास द एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कौन सी हेडिंग में जाएगा ये? फाइनेंस कॉस्ट,
रुपीज 1,20,000 दो बार, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स, ये दो हमारा अमाउंट इसके अंदर पे हो जाएगा 1,20,000 एंड 1,20,000। फाइन, तो ये हमारी सेट ऑफ एंट्रीज थी, एंट्रीज ड्यू करने की, इंटरेस्ट पे करने की, इंटरेस्ट ड्यू करने की और इंटरेस्ट पे करने की। कभी वो कुछ ऐसा पॉइंट बोल दे कि भाई इंटरेस्ट, जैसे अगर हम इसी के अंदर एक केस ले लें कि भाई जैसे ये आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, कभी उसने ये बोल दिया कि भाई इंटरेस्ट ऑफ और 30th September was paid on time but interest of 31st March is still due, ये अभी भी ड्यू है, तो इसकी तो वही दो एंट्रीज हो जाएंगी, इंटरेस्ट 30th September 21, इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर डेबिट टू 12% डिवेंचर होल्डर्स, ये हो गई आपकी कितनी 60,000, और इसने क्या बोला है दैट इंटरेस्ट इज पेड, ये इंटरेस्ट क्या कर दिया हमने, पे कर दिया गया है, तो सेकंड एंट्री होगी 12% डिवेंचर होल्डर्स डेबिटेड टू बैंक, किसकी एंट्री हो जाएगी 12% डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये 60,000 रुपीज इसका पेमेंट हो जाएगा। फाइन, उसके बाद हम 31 मार्च 22 को एंट्री डालेंगे, अगेन इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर डेबिट टू 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 60,000, ठीक, बट यहां पर इंटरेस्ट पे हुआ था और यहां पर इंटरेस्ट सिर्फ क्या है, ड्यू है, ड्यू मीन्स अभी पे नहीं हुआ, अब जब पे नहीं हुआ तो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी की एंट्री भी नहीं होगी, बट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च 22 हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर एंड टोटल अमाउंट विल बी 1,20,000, ठीक, फाइन, ये तो चल, अच्छा यहां पे क्या लिखते हैं हम, सॉरी लिखना भूल गया हमें, फाइनेंस कॉस्ट लिखा जाता है। फाइन, अब क्वेश्चन इज दैट कि भाई ये डिवेंचर जो है आपका ड्यू रह गया, तो उसको कहां शो करेंगे, इसका डिस्क्लोजर भी शो कर दो, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा अंडर द साइड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी, उसमें हम करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो चुका है, कितना रुपया इसमें 60,000 रुपीज यहां पर हम डाल देंगे उसको, तो जो इंटरेस्ट पे हो गया वो बैलेंस शीट में नहीं जाता, जो इंटरेस्ट नहीं पे हुआ दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। तो ये जो हमारा था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का केस था, बट विदाउट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विद टीडीएस का एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या होता है। आई होप ये वाला आपको बेसिक इंटरेस्ट का फंडा क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन।